चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टूल बॉक्स के अंतर्गत एक टूल है जिसका नाम है फिल टूल। और फिल टूल अकेला नहीं आता है, उसके अंतर्गत तीन मिलते हैं। यानी कि आप देखोगे टूल बॉक्स में तो बॉटम साइड में जाओगे तो देखिए पहला टूल मिल रहा है इंटरैक्टिव फिल टूल, जिसकी शॉर्टकट की है जी। स्मार्ट फिल टूल, जिसका उपयोग हमने पहले भी किए हैं, और एक और हम देखेंगे मेश टूल। तो इन सभी का उपयोग देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले देखिए, आप जो है कोई भी शेप लेते हैं तो ये शेप लिए, मान लीजिए इस शेप में आपको क्या करना है, कलर करना है। तो कलर करना तो एक सिंपल आप क्लिक करते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट पैलेट में आप ऐसे क्लिक कर देते। तो ये इसकी बात हो गई, तो सॉलिड कलर हो गया। सॉलिड कलर मतलब हो गया ये सिंपल सिंगल कलर हो गया, ठीक है। पर हम चाहते हैं इसमें अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग स्टाइल में फिल हो, तो इसके लिए इंटरेक्टिव फिल टूल में जाएंगे। और जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट करें, मतलब ये इंटरेक्टिव फिल टूल को, तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए कुछ ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो गए हैं। तो इन ऑप्शन का उपयोग कर लेते एक एक करके। तो पहला तो होता है नो कलर, दूसरा होता है फिल कलर, जिसमें आप जो कलर यहाँ सेलेक्ट करोगे, मान लो हम कलर बदलना चाहते तो वो भी हम बदल सकते। देखिए कलर पैलेट दिख रही, ठीक है। इसके अलावा नीचे डॉक्यूमेंट पैलेट में भी ये कलर दिख रहा है, साथ ही आपको कलर पैलेट में भी आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके कलर कर सकते। तो ये सिंपल पहला वाला जो कलर है हम बार बार उपयोग कर चुके हैं। नेक्स्ट होता है ये जो पहला कलर है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कॉमन, सभी में एक सा। सेकंड होता है फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है मल्टीपल कलर मिलकर। जैसे यहाँ देखिए एक कलर तो ये दिख रहा है और एक कलर वाइट दिख रहा है, तो वाइट कलर आप सेलेक्ट करोगे और वाइट को आप यहाँ बदल देते हैं। मान लो आप येलो कर देते हो, ये देखिए येलो कर दिया, तो देखिए यहाँ कौन सा कलर हो गया, येलो। और एक और पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, इस पॉइंट को मैं क्लिक करके यहाँ कलर बदल दूंगा तो देखिए यहाँ कलर वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये इसको कर देता हूँ लाइट कलर, या फिर इस प्रकार से कलर कर देता हूँ ये कलर, ठीक है। तो कलर देखिए जो मैं बदल रहा हूँ वो कलर यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये अलग अलग प्रकार से कलर देखने को मिल जाते हैं। तो सेकंड नंबर का कलर है। और दूसरा यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट बताता है कि कलर कितनी दूरी पर रखना है, कितने पास रखना है। तो ये इस प्रकार से ये जो पॉइंट है ये मेंटेन करता है कलर को किस डायरेक्शन में रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपको कितने पॉइंट मिले, दो, एक मिला ये और एक मिला ये। बीच में एक और आपको छोटा सा पॉइंट देखने को मिल रहा है लाइन का, तो इसको पकड़ के आप इधर साइड घसीटोगे तो देखिए कलर ज़्यादा हो रहा है, और घसीट के देखो ये कलर ज़्यादा हो रहा है, और अगर इस पॉइंट को इधर घसीटोगे तो ये कलर ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार आप मेंटेन कर सकते हो कौन सा कलर। ये देखिए सेकंड नंबर का कलर है फाउंटेन। ग्रेडियंट कलर हम इसे बोल सकते हैं। ग्रेडियंट मतलब एक से अधिक कलर को मिलाकर जो कलर बनता है वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो ये होगा दूसरा, ठीक है। दूसरे में आप पैटर्न देखिए, पैटर्न में भी आप देख सकते हैं जो फाउंटेन है, हम तो कलर मिला रहा है, कलर में 2 पॉइंट आ रहा है, हम चाहें तो यहाँ से पैटर्न देख सकते हैं, ऑल पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ आपको लिमिटेड दिख रहा है कुछ, आप चाहे तो यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते तो। जैसे सिंपल में क्लिक करूँ तो देखिए ये कलर आ गया, यहाँ क्लिक करूँ तो ये कलर आ गया, यहाँ क्लिक करूँ ये कलर आ गया। ये देखिए पैटर्न बनाया है, या फिर इस प्रकार का पैटर्न। तो ऐसे भी आप मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको जैसे मेंटेन करना, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार। और इसमें भी आपको कितने देखिए 4 पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4। इन चारों पॉइंट को आप चाहे तो अपने हिसाब से जो है कलर दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको कलर दे देता हूँ क्या, येलो, लाइट येलो कलर दे देते, तो देखिए यहाँ पैटर्न चेंज हो चुका है। इसके बाद मैं इसको इधर कम कर देता हूँ, देखिए इसको भी कम कर देते हैं, इसको भी कम कर दो और इसको भी कम कर दो, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबका मैं इस प्रकार अगर कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर करके मैं इस प्रकार कर देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ क्या, मान लो इसका कलर मैं वाइट रहने देते, वाइट के अलावा और कुछ भी कर सकते, जैसे रेड कर दो। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये कलर। इसके साथ ही आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन और मिल रहे हैं सामने। देखिए यहाँ पे लीनियर कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे ये पहला नंबर जो है लीनियर है, और दूसरा नंबर जो है एलिप्टिकल है, मतलब राउंड शेप में। तीसरा नंबर जो है कॉनिकल है। देखिए इस प्रकार आपको एक पॉइंट बनकर मिलेगा। फोटोशॉप का उपयोग किए होंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आती होगी, फिर भी नहीं किए हैं, हालांकि फोटोशॉप पढ़ना ही पड़ेगा आपको। फोटोशॉप का वीडियो देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको मिलेगा, डायमंड शेप आपका बनकर मिल रहा है। साथ ही आप देखोगे तो इसको आप बढ़ाओगे घटाओगे तो देखिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ते जाएगी घटते जाएगी। ये चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं जिस भी चीज़ को आपने सेलेक्ट की। ये देखिए अपोजिट कर सकते हैं, रिवर्स बोल सकते हैं जिसे। यहाँ से आप अलग अलग पैटर्न दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप जो है इसको अलग अलग प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, या फिर जैसा भी करना है। तो ये बाकी चीज़ें हमारी ज़्यादा काम की नहीं, डुप्लीकेट करने का, यानी कि कोई अदर शेप में आपको इस प्रकार का पैटर्न अप्लाई करना है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ जाओगे, इसमें जाओगे और कहाँ गए हम, जो आपका इंटरेक्टिव फिल्म है, इसको आपने कॉपी किए और यहाँ लाकर फिल किए, ठीक है। तो इसमें ये फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है
अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करें, एक मिनट वापस कर देता हूँ। यहाँ कलर है हमारा फिल है, और यहाँ गए हम इंटरेक्टिव में। पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इंटरेक्टिव में गए। इंटरेक्टिव में जाने के बाद हम जो है देखिए यहाँ कॉपी, और कॉपी जैसे इसको करेंगे, मतलब जिस पर कॉपी करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लो, और फिर कॉपी बटन पर क्लिक करो, और फिर उस शेप पर क्लिक करना है जिसका स्टाइल अप्लाई करना है। तो ये हमने कॉपी करके यहाँ ले आए, तो आपको दूसरे में शेप में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हो जाता हमारा कॉपी का ऑप्शन। चलिए, तो हो गई बात किसकी, हमने यहाँ पे ग्रेडियंट टूल का उपयोग देखे। ग्रेडियंट के अलावा और बहुत सारे हैं, तो उनका उपयोग भी देख लेते हैं। जैसे देखिए फाउंटेन मतलब ग्रेडियंट। वेक्टर ग्राफिक्स दिख रहा है, तो वेक्टर में आपको विभिन्न इफेक्ट मिल रहा है। देखिए इस प्रकार से आप अलग अलग इफेक्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए अभी इफेक्ट आपको दिख रहा है, देखिए दूर दूर। इन इफेक्ट को दूर दूर नहीं दिखाना, तो देखिए ऊपर से भी आप छोटा कर सकते हैं और लेफ्ट से भी, मतलब राइट से। और इस पॉइंट को पकड़ के छोटा करोगे तो देखिए पूरा कंप्लीट छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप जो है ये वाली चीज़ लेना चाहते हो और इसको आप और छोटा करोगे तो देखिए अलग पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे आप मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है देखिए मिरर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इस प्रकार मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, आप इनका उपयोग करके देख लेना। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना है, डुप्लीकेट करना बता दिया, और ये प्रॉपर्टी होती है उसकी कंप्लीट। तो ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे F11 से आती है, वो बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है, आप देखेंगे बिटमैप पैटर्न। बिटमैप पैटर्न देखोगे तो फिर से देखिए बिटमैप इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें भी आप जो है बिटमैप को छोटा करना है, तो देखिए इस प्रकार इसको छोटा कर दीजिए, बिटमैप छोटी हो जाएगी। इसको देखिए इस प्रकार आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट से, जैसा भी आपको करना है वो मेंटेन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो कॉमन है। ब्लेंड करना है तो ब्लेंडिंग ऑप्शन अपन बाद में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका कौन सा, हैच टूल। हैच फिल होता है, हैच फिल लाइन लाइन आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो टू कलर पैटर्न देखने को मिलेगा, वो भी आप जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटे छोटे पैटर्न आप देखिए इस प्रकार से, ये देखिए अब टू कलर पैटर्न में एक आ रहा ब्लैक, एक आ रहा वाइट, तो आप ब्लैक को बदल दो। मान लो आपने ये कलर कर दी, और वाइट को भी आप बदल कर क्या कर सकते हैं, लाइट येलो कर सकते हैं। देखिए आपका कलर का पैटर्न चेंज हो चुका है। नेक्स्ट आप देखोगे तो टेक्सचर मिलेगा, तो टेक्सचर में भी स्टाइल है। देखिए बहुत सारी स्टाइल है, यहाँ उसके बहुत सारे सैंपल दिए हैं 1 2 3 4 5। तो आप कोई भी सैंपल ऐसे सेलेक्ट करो और उस सैंपल को अपने में अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपने यही कर ली ये वाला, और इसको आप छोटा करोगे यहाँ ऐसे पॉइंट्स है, तो देखिए मतलब जो टेक्सचर है वो छोटे हो चुके हैं। उसके बाद आप जो है पोस्ट स्क्रिप्ट में देखोगे तो पोस्ट स्क्रिप्ट में देखिए इतने सारे इफेक्ट दिए हैं। इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट वाला इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं डीएनए तो डीएनए इफेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा आप देखिए डेनिम, तो ये बहुत सारे इफेक्ट है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनको आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है ये, पोस्ट स्क्रिप्ट। तो ये मिले हमको इंटरेक्टिव में। इंटरेक्टिव में आप उपयोग कर सकते हैं जहाँ भी अप्लाई करना, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर कलर करना है। यहाँ तक कि जैसे हम मान लो हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ, उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे छिंदवाड़ा। ठीक है, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब जो स्टाइल है वो चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा इसके फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं, फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं मतलब इस प्रकार से, और इसको हम जो है बोल्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बोल्ड। जो खंड फ़ॉन्ट है उसी को हम क्या कर देते हैं, बोल्ड, डार्कनेस में ले आते हैं। अब इसमें कलर करना है तो हम चले कहाँ पे, इंटरेक्टिव फिल टूल में। हम चाहे तो सिंगल कलर कर सकते हैं, हम चाहे तो ग्रेडियंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अलग अलग जो इफ़ेक्ट है, जैसे इसको हम डालें तो ये देखिए इफेक्ट आ गया। तो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट या फिर शेप है, जो भी चीज़ आ रही है आपकी, सभी में आप इस प्रकार के इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको लेता हूँ और डीएनए कर देता हूँ, डीएनए की जगह मैं कर देता हूँ ग्रास, तो देखिए ग्रास ग्रास आ जाएगा। हालांकि ये दिख नहीं रहा अच्छे से, आप देखोगे तो ये ठीक ठाक दिख रहा है और ये ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के साथ साथ हम जो है शेप में भी कलर कर सकते हैं। तो ये कॉमन चीज़ हो गई हमारी इंटरेक्टिव फिल टूल की। अब हम जो है आगे का टूल देखते हैं जिसका नाम है स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल का नाम मतलब क्यों है, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार से इसको जो है, जैसे मान लो हमने ये क्या बनाया, ये शेप, और इसी को जो है हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कलर करना चाहते हैं। ये हमने लिए इस प्रकार से, इसको इसे हमने लिया है, और लाने के बाद हम जो है इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और थोड़ा सा 15 डिग्री घुमा लेते हैं। ठीक है, और कंट्रोल डी करके इस प्रकार से हम जो है इसको ऐसे, ये देखिए इस प्रकार बना लिए। तो देखिए कुछ अलग डिज़ाइन नहीं बन गई। अब यहाँ सेपरेट सेपरेट बॉक्स में कलर करना है तो उसके लिए क्या होता है, स्मार्ट फिल टूल होता है। स्मार्ट फिल टूल में गए और कौन सा कलर करना है, ठीक है, तो आप देखिए कलर आप डिसाइड कर सकते हैं। अलग अलग बॉक्स में अलग अलग कलर कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप जो है, ये देखिए ऐसे आप कलर कर सकते हैं।
ठीक है, ये कलर आपको समझ में आया। कहीं से भी अपनी मर्जी से आप जो है कलर रख सकते हैं। और बीच में कौन सा कलर करना है उसके लिए भी आप यहाँ से कलर रख सकते हैं। आउटसाइड में कौन सा कलर करना है तो उसके लिए देखिए हम स्पेसिफाई की जगह जो है क्या कर लेते हैं, यूज डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। यूज डिफ़ॉल्ट मतलब जैसे मान लो हमने ये सेलेक्ट किए और चलिए इसको हमने सेलेक्ट किए यहाँ पे, और ऊपर साइड हम कलर करना चाहते हैं। जैसे मान लो हम जो है ये जो है यूज डिफ़ॉल्ट और यहाँ हम कर देते हैं नो आउटलाइन। नो आउटलाइन मतलब जैसे हम क्लिक करें तो आउटलाइन यहाँ पे नो फिल कर दे, अच्छा फिल स्पेसिफाई कर देते, जो भी हमने दिए हैं वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसके अलावा देखिए येलो। तो ऐसे हम अलग अलग जो है कलर कर सकते हैं। तो स्मार्ट फिल आपको समझ में आया, अलग अलग प्रकार से अलग जगह में कलर करने के लिए। ये ब्लैक ही ब्लैक आ रहा है, इसको हम कर देते हैं क्या, येलो कर देते हैं। यहाँ पिक टूल लेते हैं यहाँ पर और ये कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ जाकर हम जो है इसको क्लिक करते हैं, देखिए अब सब में येलो आने लगा। इस प्रकार से हम जो है देखिए यहाँ हर जगह हम जो है यहाँ गलत जगह क्लिक नहीं करना है। ये देखिए इस प्रकार से, तो जो भी पैटर्न हमने बनाया उसमें हम अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है स्मार्ट फिल। तो इस प्रकार से आप अपना डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। एक और हो जाता है आपका कौन सा, आपको देखने को मिलेगा मेज टूल। मेज फिल टूल होता है। तो मेज फिल टूल क्या काम करता है, उदाहरण के लिए हमने एक शेप लिए, शेप में कर दिए हमने क्या, हमने कर दिए इस प्रकार से कलर। ठीक है, और इसकी आउटलाइन को हम कर देते हैं 0, और इसी को हमने प्लस किए, और प्लस करने के बाद एक और कलर कर देते हैं हम इसका ये ग्रीन। ठीक है, अब ग्रीन कलर हमने कर दिए और हम चाहते हैं मेश टूल में जाए, और मेश टूल में हम जो है देखिए आउटलाइन में कुछ कुछ आ गया है नोट्स वगैरह। तो इन नोट को पकड़कर हम खींचते हैं। जैसे इस नोट को पकड़ के हम यहाँ तक खींच देते हैं, है ना, यहाँ तक। और इस नोट को पकड़कर भी हम कहाँ तक खींच देते हैं, यहाँ तक। तो देखिए हमारा जो फिल था वो अपनी मर्जी से, या ट्रांसपेरेंसी टूल उपयोग करेंगे तब इसका उपयोग हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है क्या बना सकते हैं, ये देखिए जो बाउंड्री वगैरह है, जो भी चीज़ हमको बनाना है इफेक्ट, हम वो बना सकते हैं। किसके माध्यम से, मेश फिल टूल के माध्यम से। पहला हमने देखे कौन सा, इंटरेक्टिव फिल टूल, स्मार्ट फिल टूल, और उसके बाद मेश टूल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके लिए देखिए जो फिल टूल है उसके लिए शॉर्टकट की होती है F11। तो F11 में जाओगे, देखिए आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं। देखिए ये जितने भी ऑप्शन हमने बाहर पढ़े हैं प्रॉपर्टी बार में, वो सारे ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं आपको, यहीं पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलना था, हालांकि यहाँ ऑप्शन हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। F11 से भी हम ला सकते हैं या फिर टूल बॉक्स के माध्यम से भी हम ला सकते हैं। तो चलिए इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।